आइए ओसीडी के बारे में जानें। ओसीडी एक ऐसा विकार है जिसमें पीड़ित व्यक्ति के मन में एक ही तरह के परेशान करने वाले विचार बार-बार आते हैं। ऐसे लोगों में चिंता, भय, तनाव और अवसाद के लक्षण नज़र आते हैं। मन में बार-बार आते रहते हैं बुरे विचार। अनियंत्रित जुनूनी विकार यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी एक तरह की मानसिक बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति के मन में परेशान करने वाले विचार बार-बार आते हैं या एक ही काम को बार-बार करने की इच्छा होती है या धीरे-धीरे जीवन पर हावी हो जाते हैं। व्यक्ति को अक्सर कुछ बातों को लेकर चिंता बनी रहती है। वह न चाहते हुए भी एक काम को बार-बार दोहराता है। खास यह है कि पीड़ित को यह पता रहता है कि बार-बार एक ही चीज़ सोचने का कोई मतलब नहीं है। इसके बावजूद वो ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पाता। इसके गंभीर रूप लेने पर नियमित रूप से काम करना, पारिवारिक जीवन में भाग लेना, यहाँ तक कि परिवार के साथ निर्वाह करना भी मुश्किल हो सकता है। ज़्यादा साफ सफाई करना, चीज़ों को गिनना, बार-बार हाथ धोना आदि इस समस्या के मुख्य लक्षण हैं। इस प्रकार के 3 घटक हैं: जुनून, भावना और बाध्यता। दिमाग में जुनून। पीड़ित व्यक्ति के मन में हमेशा किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार आता रहता है और वो बेकाबू होकर किसी को नुकसान पहुंचाने की कल्पना कर सकता है। इन विचारों से बचने के लिए वो बार-बार प्रार्थना करता है जिससे कुछ समय के लिए ये विचार रुक जाते हैं। इस तरह के विचार आने पर पीड़ित स्वयं को हिंसक होते हुए देखता है, जो कि उसके चरित्र से बिल्कुल मेल नहीं खाता। वह जानता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, फिर भी ऐसा हो जाने का डर बना रहता है। वह हमेशा ऐसा सोचता रहता है कि मेरी कार से कोई टकरा तो नहीं गया, मेरे कारण कोई दुर्घटना तो नहीं घटी, मैंने घर के दरवाजे खुले तो नहीं छोड़ दिए। इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति को ऐसा भी लग सकता है कि चीज़ें बिल्कुल सही क्रम, संतुलन और स्थान पर होनी चाहिए। ऐसा न होने पर वो सबसे पहले उनको ठीक करता है, फिर कोई अन्य कार्य करता है। संदेह की भावना। पीड़ित व्यक्ति को पूरे दिन ऐसा लगता है कि कुछ गलत न हो जाए। उसे आमतौर पर घर से निकलने के लिए घंटा लग जाता है क्योंकि वो आश्वस्त नहीं हो पाता कि उसने बिजली के सभी उपकरण और गैस बंद कर दी या नहीं। ऐसा व्यक्ति तनावग्रस्त, चिंतित, भयभीत या अवसादग्रस्त होने का अनुभव करता है। बाध्यता भी है लक्षण। ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति वे काम करते हैं जो उनकी चिंता को कम करने में मदद करें। वे घर को बार-बार साफ करते हैं, इन्फेक्शन से बचने के लिए जब तक संभव हो। वो घर से बाहर नहीं निकलते। यदि परिवार का कोई सदस्य बाहर से आया है तो उसे पूरी जानकारी लेते हैं कि वो किसी इन्फेक्शन वाली जगह तो नहीं गया। अगर ऐसा है तो वो उसे तुरंत नहाने के लिए बाध्य करते हैं। बार-बार आने वाले इन विचारों से बचने के लिए पीड़ित व्यक्ति गिनती गिनता है, प्रार्थना करता है या कुछ शब्दों को बार-बार दोहराता रहता है। बार-बार अन्य लोगों से पूछता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तनाव का ज़्यादा असर। ओसीडी के लक्षणों में कुछ समय के लिए सुधार किया जा सकता है, मगर ये कई बार वापस आ जाते हैं। तनाव या अवसादग्रस्त होने से ओसीडी के लक्षण ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। इस डिसऑर्डर के इलाज के लिए मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक दोनों से मिलना चाहिए। रोग यदि पुराना और गंभीर है तो दवा तथा परामर्श दोनों की ज़रूरत होती है। इस रोग में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हम ओसीडी से बच सकते हैं अगर हम कुछ चीज़ों का अपने मन पर नियंत्रण रखें और डॉक्टर को दिखाएं। धन्यवाद।